सेट चैप्टर हम लोग 11th का ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। 11th का फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो क्या है? सेट है। सेट हिंदी में बोले तो समुच्चय। तो इसमें सेट हम लोग पढ़ने के लिए सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानते हैं कि आखिर सेट होता क्या है। सेट मतलब होता है समुच्चय। आखिर सेट होता है क्या? ठीक है ना। देखिए सेट का डिफिनीशन कहता है ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। क्या कहता है सेट का डिफिनीशन? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ऐसा कलेक्शन, ऐसा संग्रह जिसमें सभी डिफाइंड लोग हो, परिभाषित लोग हो। जैसे एक सेट ले लिए, इसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 लिए है। ये जो सेट है वह डिफाइंड एलिमेंट्स को लिए है कि बिना डिफाइंड वाला डिफाइंड। अब एक सेट ले ले, एक आदमी ले लेते हैं, एक राम को ले लेते हैं, एक वन ले लेते हैं, एक किसी में गधा ले लेते हैं। क्या ये सेट कहलाएगा? नहीं सर, इसमें डिफाइंड वाला कंडीशन नहीं है। इसलिए जो भी सेट लेंगे उसमें जो भी नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए, परिभाषित लोगों का संग्रह होना चाहिए। जैसे कहेंगे क्या एग्जाम्पल, ए कलेक्शन of alpha weight of A, B, ये सेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? एक कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट ऑफ A B C D। अल्फाबेट में क्या हो जाएगा? अल्फाबेट लेटर लिख देंगे, लेटर। अल्फाबेट लेटर में ए बी सी डी आ जाएगा। कहेंगे ए कलेक्शन ऑफ इंटीजर। सेट है कि नहीं है? कलेक्शन किसका बताना है? इंटीजर आते हैं। इंटीजर वाला नंबर आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इन सभी का कलेक्शन कर देंगे। ये सब के सब तो ऐसा नंबर, ऐसा संग्रह जिसमें डिफाइंड नंबर्स हो, डिफाइंड वस्तु। जैसे ये नाम ही दिए, एक ही तरह का नाम सब रख लेंगे, एक ही तरह का नंबर रखेंगे, या जानवरों का संग्रह, सब संग्रह हो जाएगा, सेट कहलाएगा। लेकिन एक ही में नाम भी है, नंबर भी है, गधा भी है, तो ये सेट जो भी नंबर सेट कलेक्शन करेंगे वो डिफाइंड होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। तो कोई पूछे कि सेट क्या होता है तो क्या बोलिएगा? कलेक्शन ऑफ हिंदी में बोल सकते हैं क्या? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। या हिंदी में बोलेंगे तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं, ए कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट लेटर ए बी सी डी, ए कलेक्शन ऑफ इंटीजर, ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ए कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेट होगा कि नहीं होगा? होगा। इंडिया में कितना प्राइम मिनिस्टर है नहीं पता है, उसका सेट नहीं बना सकते? बना सकते हैं लोग। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, एक कलेक्शन ऑफ एक्ट्रेस ऑफ इंडियन बॉलीवुड, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं लोग, जितना भी हो सबको कर सकते हैं लोग। तो जो भी कलेक्शन हो क्या सुपरिभाषित होना चाहिए। एक कलेक्शन ऑफ हिंदी लेटर, हिंदी राइटर ऑफ इंडिया, इंडिया के हिंदी राइटरों की संख्या नहीं कर सकते हैं,
तो जो भी बोले कि मतलब आपको लगे कि ये मतलब उचित है, ये मतलब सिस्टम में है, वही सब क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, अदरवाइज सेट नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया? सेट का डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। इसको लोग लीजिए, चलिए हिंदी में भी लिख लीजिए लोग सेट का डेफिनेशन। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। हिंदी में भी लिख लीजिए लोग, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। 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 It is denoted by capital letter A, B, C, dot X, Y, Z। सेट को दर्शाने का तरीकों की सेट को कैसे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। A, B, C, D या एक्स वाई जेड से डिनोट किया जाता है। तो कोई पूछे कि सेट कैसे दर्शाया जाता है, तो बड़ा अक्षर अंग्रेजी के बड़ा अक्षर ए बी सी डी एक्स वाई जेड से डिनोट किया जाता है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट डिनोटेड बाय ए स्मॉल लेटर A, B, C या डॉट X, Y, Z। तो सेट के अंदर वाला जो एलिमेंट्स होता है ना, उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जो कैपिटल लेटर होता है उसे सेट सिखाते हैं। जैसे देखिए A बराबर AEIOU। तो सेट के अंदर वाला जो एलिमेंट्स रहेगा वो स्मॉल रहेगा, और जो सेट के बाहर वाला जिससे डिनोट करते हैं वो कैपिटल। हमेशा जो भी सेट को दर्शाना होगा कैपिटल ए, कैपिटल जो भी हो। बात समझ में आ? ठीक है ना। तब अंदर वाला एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से और बाहर वाला एलिमेंट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्स वाई जेड। हिंदी में लिख सकते हैं लोग जी सर। हाँ, इसे बड़ा अक्षर ए बी सी डी एक्स वाई जेड से सूचित किया जाता है। तो सेट का डेफिनेशन में ये ऐड कर लेना है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्स वाई जेड, मतलब समुच्चय को बड़ा अक्षर ए बी सी डी एक्स वाई जेड से सूचित किया जाता है। या फिर सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ सेट, मतलब सेट के अंदर वाला जो सदस्य है उसको किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर ए बी सी डी एक्स वाई जेड से सूचित करते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ एग्जांपल दिखा दिए हैं, नोट कीजिए, रोक दीजिए जी आप। देखिए लोग, इसमें यूज होगा सिंबल ऑफ ये और सिंबल ऑफ ये। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं डॉज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है ना। जिसका डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ते हैं इसको बिलोंग्स। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या? कोई पूछे कि मीनिंग ऑफ बिलोंग्स टू बताइए, क्या मीनिंग ऑफ बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, if elements of set, if elements of ये जो बिलोंग्स टू रहता है उसका सदस्य होना चाहिए। इफ एलिमेंट इज, इफ एलिमेंट इज मेंबर
set is called belongs to. If element is member of set, जो एलिमेंट्स है वो सेट का मेंबर अगर होगा, सदस्य होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू बोलते हैं। जैसे देखिए ये सेट है ना, ये जो ए है ये बिलोंग्स टू सेट कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर वाला मेंबर है। तो इफ एलिमेंट इज मेंबर ऑफ सेट, तो ये जो स्मॉल ए है अंदर का सेट है, इसको बिलोंग्स टू बोलेंगे। ई जो है क्या कहलाएगा? बिलोंग्स टू। आई जो है बिलोंग्स टू। 1 जो है बिलोंग्स टू बी। 5 जो है बिलोंग्स टू, कहेंगे 1 बिलोंग्स टू ए है क्या? बी है। ए में नहीं ना है 1, इसी को बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। कहेंगे बी बिलोंग्स टू ए, बी में है बी, ए में है बी, इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अगर मेंबर रहेगा, जो एलिमेंट्स जो आप ले रहे हैं वह अगर सेट का मेंबर रहेगा तो उसको बिलोंग्स टू बोलेंगे, अब मेंबर नहीं रहेगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए क्या मीनिंग ऑफ इसका बताइए तो क्या करिएगा? तो if elements is member of set is called belongs to। यहाँ पर if element is not member of set, यहाँ लिख सकते हैं if element is not member of set is called does not belongs to। बात समझ में आया आप लोग को? तो does not belongs to कब कहेंगे? अगर उसका मेंबर नहीं है तो does not। अब belongs to कब करेंगे? जब जो दिया हुआ है सेट अगर उसी के अंदर है तो belongs to, और उसके अंदर नहीं है तो does not belongs to। सदस्य नहीं है, सदस्य है, सदस्य मेंबर है, ये belongs to मतलब उसके अंदर का मेंबर है, डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब उसके अंदर का मेंबर नहीं है। देखिए दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ? नोट कीजिए। देखिए लोग, अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? यस सर। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए 2 तरह का है। पहला है कि रोस्टर फॉर्म, या फिर इसी चीज को टेबुलर, या फिर इसको बिल्डर फॉर्म, या फिर इसको सिंबॉलिक फॉर्म, या फिर रूल फॉर्म भी बोल सकते हैं। रूल फॉर्म, इसको रोस्टर या फिर क्या बोल सकते हैं? टेबुलर फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आप 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, या फिर इसको सारणिक रूप बोलते हैं। सारणी या फिर सारणी या तालिका रूप बोलते हैं। सारणी या फिर तालिका रूप इसको बोलते हैं। कौन सा फॉर्म को? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म को, ठीक है ना?
रोस्टर या टेबुलर जो फॉर्म होगा उसको क्या बोलते हैं, सारणी या तालिका। और दूसरा है बिल्डर फॉर्म बोलिए, सिंबॉलिक बोलिए या रूल बोलिए, इसके लिए बोलता है बिल्डर है तो इसका हिंदी में दिया हुआ है समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण। और उसके बाद हम देखें हैं सिंबॉलिक। तो सिंबॉलिक के लिए दिया हुआ है प्रतीकात्मक, प्रतीक ठीक है जी सर। और रूल वाला के लिए दिया है, रूल वाला के लिए है गुण प्रकटीकरण, गुण प्रकटीकरण रूप। बात समझ गया? तो रिप्रेजेंटेशन आप सेट दो तरह से कर सकते हैं, फर्स्ट रोस्टर और दूसरा बिल्डर फॉर्म। तो दोनों का डिफिनेशन हम लोग को देखना होगा, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म दोनों दिखा दीजिए लोग। और हेडिंग क्या देंगे लोग आप लोग एक नंबर में, कौन सा, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। चलिए दिखा भी देते हैं, इसका डिफाइन भी कर देते हैं। रोस्टर फॉर्म मतलब सारणी रूप, ठीक है ना। तो देखिए इस सारणी रूप में कहता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में कहता है कोई भी एलिमेंट्स होना सेट होना चाहिए ना, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को कोमा देकर सेपरेट करके लिखेंगे ना, ये जो लिखने का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ये कैसा रोस्टर फॉर्म। अब इसी को डिफाइन कर देना है। In this form, all elements are separated. All elements are separated by a comma. By a comma. In this form, all elements are separated by a comma in curly bracket. Curly bracket. ठीक है ना। In this form, इस फॉर्म में all elements are separated by a comma. सेपरेट किया जाता है किसके द्वारा, कोमा के द्वारा। इन कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंट को सेपरेट कर दिया जाता है, सजा दिया जाता है किसके द्वारा, कोमा के द्वारा। तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो रोस्टर फॉर्म का डिफिनेशन अगर कोई पूछे तो क्या बोल सकते हैं, इन दिस मेथड, इस मेथड में ऑल एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय ए कोमा इन कर्ली ब्रैकेट। सभी एलिमेंट्स को कोमा के द्वारा जो सेपरेट किया जाता है, जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है, इसमें जितना एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू कोमा के द्वारा सेपरेट किया गया है क्या। तो सभी एलिमेंट्स को कोमा के द्वारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर सजा देंगे। तो ये जो मेथड कहलाएगा वो कौन सा मेथड कहलाएगा, सारणिक रूप अर्थात रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। बात समझ में आया? चलिए देखिए लोग, इसके बाद दूसरा पॉइंट है बिल्डर फॉर्म, निर्माण रूप। निर्माण रूप, ठीक है। यहाँ देखिए रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा इस पर एक सुधार किया, फर्स्ट वाला में मिस्टेक था, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन में ये इस पर ये छुटा हुआ था, कर दीजिएगा लोग। समुच्चय क्या निरूपण था, ठीक है ना। तो दो तरीका से, फर्स्ट वाला हम लोग रोस्टर मेथड देख लिया, ठीक है ना। इसका हिंदी लिखना है तो लिख लीजिए लोग, इसका हिंदी रोस्टर मेथड का हिंदी आप लोग नोट कर लीजिए लोग। रोस्टर मेथड को हिंदी में नोट कर लीजिए लोग। In this form, all elements are separated by a comma in curly bracket. ठीक है लोग, इस रूप में
इस लूप में सभी सदस्यों को मझिला कोष्ठ के अंदर कोमा के द्वारा सजाते हैं। कोमा के द्वारा सजाते हैं। इस रूप में सभी सदस्यों को मझिला कोष्ठ के अंदर कोमा के द्वारा सजाते हैं। ठीक है। उसके बाद हेडिंग डाल लेना है 2 नंबर में ब्यूल्डर फॉर्म। In this form, all elements are in this form. All elements are satisfying the properties. In this form, all elements are satisfied the properties in this set. In this form, all elements are satisfied the properties in this set. इस सेट में जितना एलिमेंट्स रहेगा अपने गुणों को प्रकट करेगा। और इसको दर्शाने के लिए एक्स सच दैट एक्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर एक्स ऑब्लिक एक्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद कोमा देकर जैसे एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 5 बोलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 5 वेयर x belongs to n, x belongs to क्या है? इसका मतलब समझ में आया? x such that x is less than 5, x जो है 5 से छोटा है और x क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 5 से छोटा में कौन कौन आ जाएगा? 1 2 3 4। तो ये जो मेथड हुआ हो गया आपको रोस्टर मेथड। ये जो लिख कर दर्शाए वो कौन सा मेथड? ब्यूल्डर फॉर्म में इसका प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? x इज लेस देन 5। इसके गुण को दर्शा दिए तो ये जो सेट लिखे वो चीज क्या हो जाएगा? ये ब्यूल्डर फॉर्म। ठीक है ना। जैसे x सच दैट x इज vowels of English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब समझ में आया? x ऑब्लिक x है, x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट का किसका बात किया जा रहा है? वॉवेल को। मतलब A E I O U। ये जो लिखे वो रोस्टर फॉर्म हो गया। ये जो प्रॉपर्टीज दिखा दिए x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट मतलब कौन कौन? ए आई ओ यू का ही ना बात किए जाए। ये प्रॉपर्टीज लिख कर दर्शा दिए। ये हो गया कौन सा फॉर्म? ब्यूल्डर फॉर्म। तो ब्यूल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टीज को अगर दर्शा देते हैं लिख कर दर्शा दिए तो ब्यूल्डर फॉर्म कहलाएगा। और उसी को कर्ली ब्रैकेट में कोमा के द्वारा सजा दिए तो रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। तो रोस्टर फॉर्म और ब्यूल्डर फॉर्म समझ में आ गया? नोट कर लीजिए लोग इसको भी। चलिए इसको हिंदी में नोट कर लीजिए लोग। इन दिस फॉर्म ऑल एलिमेंट्स आर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी इन दिस सेट। ठीक है लोग। इस रूप में सभी सदस्य अपने गुणों को सभी सदस्य अपने गुणों को संतुष्ट करते हैं समुच्चय में। अपने गुणों को संतुष्ट करते हैं समुच्चय में। इस रूप में सभी सदस्य अपने गुणों को संतुष्ट करते हैं समुच्चय में। ठीक है ना। अब इस